नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। इस वक्त हम करें जिला कलेक्टर कार्यालय में। यहां पर राष्ट्रीय परशुराम सेना जो उसके सदस्य जो है ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इनमें खासा आक्रोश देखा जा रहा है। जेएनयू एक बार फिर विवादों के घेरे में दिखाई दे रहा है। हम जानेंगे इनसे किस बात को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों में आक्रोश है और क्या मांगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आज ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पे आए, राष्ट्रीय परशुराम सेना जो है, किस बात को लेकर इतना आक्रोश दिखाई दे रहा है आपको? जी, जेएनयू के अंदर जो पढ़ने वाले देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं, उनके अंदर जो एक ऐसी कोई भावना उत्पन्न हुई जिसमें उन्होंने ये लिखा है दीवार के ऊपर कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, जबकि ब्राह्मण इस देश की मूल है, जड़ है। और ब्राह्मण ने हमेशा स्वदेशी सर्वहितैषी कार्य किए हैं। ब्राह्मण समाज कभी किसी के विरोध में नहीं रहा है। ब्राह्मण ने हमेशा कहीं किसी के भी घर गए हैं तो हमेशा उसको जुग जुग जीने का, प्रसन्न रहने का आशीर्वाद देकर आया है। ऐसे समाज को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाना या इस तरह से अपमानित किए जाने का षड्यंत्र जो रचा जा रहा है वो अनुचित है। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राष्ट्रीय हित को की भावना से कार्य करते हैं और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए हम इसको पूरे देशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे जब तक वहाँ के दोषियों को निकाला नहीं जाए। जैसा कि जेएनयू पहले भी विवादों के घेरे में आया था, देखा गया पहले भी कन्हैया मामला जो हुआ था काफी सुर्खियां बटोरी थी। क्या लगता है भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं फिर दोबारा ब्राह्मण समाज के लिए एक टिप्पणी करी गई है, किस नजर से देखते हैं? आखिर ऐसा जेएनयू में ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है कि सबको विदित है कि वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और दिल्ली में है, तो स्वाभाविक है कि जो देश की राजधानी है वहाँ पे यूनिवर्सिटी का होना, और विशेषता ये है कि अलग अलग राज्यों के वहाँ जितने भी छात्र वर्ग है वो आते हैं। स्वाभाविक है कि वहाँ अलग अलग वर्ग के हैं और अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं उस यूनिवर्सिटी पे एक अंकुश नहीं है। हर बार उसी यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार के संवेदनशील मुद्दों का उत्पन्न होना, और आज जो ये ब्राह्मण समाज, और ब्राह्मण समाज में भी आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म से ब्राह्मणों का कहीं न कहीं, चाहे देश की स्वतंत्रता हो, चाहे संस्कृति हो, या हर आध्यात्मिक रूप से हो, हर एक जगह ब्राह्मणों का अपना एक स्थान है, विशिष्ट स्थान है। चाहे सुख में हो या दुख में हो, और हर मांगलिक कार्य, चाहे या बलि कहें अगर परिवार में कोई दुख का जो कार्य है, हर एक जगह ब्राह्मणों का अपना महत्व है। तो क्या चाहता है ब्राह्मण समाज? आज जिस तरीके से आक्रोश देखा गया है, क्या आंदोलन सिर्फ नीमच तक सीमित रहेगा या किस प्रकार से आगामी लड़ाई लड़ेंगे, और क्या चाहता क्या ब्राह्मण समाज? देखिए, हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा समाज जो कि सदैव वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेके जो हमेशा चलता है, उसको विशेष रूप से जो टारगेट किया जा रहा है, जहां ब्राह्मण समाज अपने आप में कोई मांग नहीं रखता है, लेकिन आज नहीं ऐसा होते हुए हमारी इस चुप्पी को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। तो हम ये बताना चाहूंगा मैं कि हम परशुराम जी के वंशज हैं, और अगर इस प्रकार का हमको जबरन टारगेट किया जाएगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो। शासन प्रशासन को आज हमने नियमों में बंध के आज अवगत करवाया है कि हमारी समस्या को गंभीरता से ले, उस पर कार्रवाई करे। और शिक्षा के मंदिर में ये जिस प्रकार की राजनीति, गंदी राजनीति हो रही है और हमारे समाज को टारगेट किया, यह कदापि सहन नहीं किया जाएगा। जैसा कि हमारे साथ में ब्राह्मण समाज के परशुराम सेना के पदाधिकारी थे, इन्होंने बताया किस प्रकार से जेएनयू एक बार फिर विवादों के घेरे में दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण समाज पर जो टिप्पणी की गई उसको लेकर खासा आक्रोश। हालांकि देखना होगा आगामी दिनों में ब्राह्मण समाज आंदोलन की तैयारी कर रहा है, और देखना होगा क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर ऐसे जेएनयू चर्चा का विषय बनता रहेगा।